हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन आरडीएक्स पर। तो ये है मैथ पेडागोजी का पार्ट 2, जिसमें मैंने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं। पार्ट 1 इसका इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप जाके देख लीजिए। तो आज है पार्ट 2। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। उसने 306, 408 और 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा: 30 6, 40 8, 100 8, 40 10। तो पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है? पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि उस छात्र को स्थायी मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं का पढ़ना आसान लगता है। यानी उस छात्र को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, जिससे उसे इन संख्याओं को पढ़ने में समस्या नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्यों? क्या गणित में रुचि के अभाव के कारण, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव होता है, शून्य के महत्व की समझ का अभाव होता है, या पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव होता है? इसका सही आंसर है डी। उसे पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? क्या व्यवकलन का होना चाहिए, स्थानीय मान का होना चाहिए, गुणा का होना चाहिए, या योग का होना चाहिए? तो दशमलव निरूपण समझने के लिए हमें स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः मूर्त है। बच्चे से पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, या गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है? क्या उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता है, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, या उसे मोटी व भारी होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ए एंड बी। उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुपुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल विकास करता है। तो उपरोक्त कथन किसका है? प्लेटो का है, रिस्क का है, स्प्लेट का है, या हर्बर्ट का है? तो यह कथन प्लेटो का है। नेक्स्ट देखते हैं अपना। निम्न में से क्या गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास के लिए, या व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु? तो इसका सही आंसर है डी, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 3 4 के स्थान पर 4 3 लिख दिया, और एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। उन्हें बताएंगे कि वह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। हमेशा दहाई इकाई के स्तंभों को लिखना सिखाएंगी
जिससे कोई भ्रम ना हो। तो इसका सही आंसर है बी, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तो इसका सही आंसर है बी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2 अथवा 4 = 1 + 3 आदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? संक्रिय अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था या गुणनखंडीय अवस्था? तो वह संक्रिय अवस्था की ई स्टेज पर है, यानी इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक बच्चा जिस अवस्था में सही संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में समक्ष है, तो वह अवस्था है। तो वह अवस्था संक्रियात्मक अवस्था है या आरंभिक है या परिणात्मक है या विभाजनात्मक है? तो वह संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, बुदालियर आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का या राधाकृष्ण का? तो इसका सही आंसर है सी, शिक्षा नीति 1986 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि व्यावहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, आनंद की प्राप्ति न हो। तो हमारा सही आंसर है आनंद की प्राप्ति न हो। NCF 2005 मानता है कि गणित सूचना एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। क्या उसे पढ़ाने की विधि है या अंकित प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना चाहिए या पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों के लिखने का तरीका बताना चाहिए या कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप बताना चाहिए? तो हमारा सही आंसर है बी, अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह क्या विभाजनात्मक अवस्था है या उपादान अवस्था है या संक्रियात्मक अवस्था है या परिमाणात्मक अवस्था है? तो वह संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा रहा है? संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड के रूप में या टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड के रूप में, कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड के रूप में, टेलर का गिनतारा भिन्न की किट या संख्या चार्ट के रूप में? तो वह प्रयोग किया जा रहा है टेलर का गिनतारा कंप्यूटर और जियो बोर्ड के रूप में। ठीक है, अपना नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम लेखन अक्षमता है, डिस्ग्राफिया बोलते हैं, गणितीय अक्षमता है जिसको डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं, दृश्य स्थानिक संगठन में समर्थता है या पठन अक्षमता है जिसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो उसे गणितीय अक्षमता बोलते हैं जो डिस्कैल्कुलिया जिसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने के लिए विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। रूब्रिक से सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना चाहिए।
सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना चाहिए या गलत आंशिक रूप में सही, पूर्ण सही। सवाल का गलत बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में सवाल का समाधान और प्रस्तुतीकरण। तो इसका सही आंसर है डी। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में सवाल का समाधान और प्रस्तुतीकरण। ठीक है, अपना नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो वो आकलन निर्देश होंगे जिसका सही आंसर बी। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है और दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप में रेखाखंड खींच सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कक्षा 4 के लिए समय का मूल्यांकन या प्रांचल होगा। तो इसका सही आंसर है वो अंकीय घड़ी और सदिश घड़ी पर समय पढ़ना आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना यानी इन चीज़ों को पढ़ना जान जाएगा और मिनट और सेकंड में संबंध करना जान जाएगा। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। गणितीय की कक्षा में संप्रेषण, जिसे हम बातचीत कहते हैं, उसका उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। तो उसका उल्लेख है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना है। ठीक है, हमारा सही आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं। 1/3 यानी 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया। तो यह सवाल किसकी ओर संकेत करता है। तो ये संकेत करता है उच्च स्तरीय मार्ग कार्य, क्योंकि यह सहसंयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है। तो सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है कि उसका एक कार्य पत्रक देना है जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। नेक्स्ट देखते हैं। हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं का संबंध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। 21/7 का 2.1/0.7 का 0.21/007 0.021/007। तो यह प्रश्न से सेट है कि माध्यम से यह चाहते हैं कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें। तो इसका सही आंसर है यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल हमेशा समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। लावानी में भी हो रहा है, साइकिल सब्जियां खरीदने में भी हो रहा है, उधार लेने में भी हो रहा है, लेकिन साइकिल चलाने में गणित का कोई प्रयोग ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं। त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई।
कक्षा में इस प्रकार की चर्चा है। ये एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षाओं को गणित पढ़ाता है। ठीक है, उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा में तुरंत पुष्टि जिसे फीडबैक बोलते हैं दी जाए तो यह प्रभावी होती है। यह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभाव तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका है कि यह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचें और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो ये थे हमारे सी-टेट पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चन 2022 के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को नीचे कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।